आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है पंचशील सिद्धांताः, जिसका कि हिंदी अनुवाद है पंचशील सिद्धांत। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना शुरू करते हैं। बौद्ध युगे, देखिए बौद्ध युगे माने बौद्ध युग में, बौद्ध युग में, या आप कह सकते हैं बौद्ध काल में, बौद्ध काल में, जो भी आपको अच्छा लगे एक बोल करके अनुवाद कर लीजिए। इमे, इमे माने ये, इमे माने ये। सिद्धांताः, सिद्धांताः माने सिद्धांत, सिद्धांताः माने सिद्धांत। तो देखिए इमे सिद्धांताः माने ये सिद्धांत। अब ये सिद्धांत का मतलब क्या है ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए जब हम लोगों ने इस गद्यांश के ऊपर वाले गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना सीखा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो महात्मा बुद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, अपने अनुयायियों को यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को 5 सिद्धांत बताए थे, 5 नियम बताए थे। इस गद्यांश में उन्हीं सिद्धांतों की, उन्हीं नियमों की बात हो रही है। वो सिद्धांत, वो नियम क्या थे, चलिए मैं एक बार आपको फिर से याद करा दूं। तो देखिए पहला सिद्धांत था अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था अस्तेय, चौथा था अप्रमाद और 5वां था ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इन्हीं सिद्धांतों की बात हो रही है। चलिए आगे देखिए। वैयक्तिक जीवनस्य, देखिए वैयक्तिक जीवनस्य माने व्यक्तिगत जीवन के, व्यक्तिगत जीवन के। अभ्युत्थानाय, देखिए अभ्युत्थानाय मतलब उत्थान के लिए, उत्थान के लिए। देखिए उत्थान का मतलब होता है प्रगति के लिए, उन्नति के लिए। ठीक है, तो उत्थान के लिए। प्रयुक्ता, प्रयुक्ता मतलब प्रयुक्त किए जाते, प्रयुक्त किए जाते। आसन माने थे, आसन माने थे। देखिए पूर्ण विराम आ गया है, तो चलिए इतने का अनुवाद हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे बौद्ध काल में, बौद्ध युगे, बौद्ध काल में, या आप कह सकते हैं बौद्ध युग में, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं कहूँगा बौद्ध काल में ये, इमे ये, बौद्ध काल में ये सिद्धांत, सिद्धांताः सिद्धांत। बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के, व्यक्तिगत जीवन से व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए, अभ्युत्थानाय उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते, प्रयुक्ता प्रयुक्त किए जाते थे, आसन थे, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद हम लोग एक बार फिर से सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। परम अद्य, देखिए इसमें 2 शब्द है। पहला है परम, परम माने किंतु, परम किंतु, और दूसरा शब्द है आद्य, आद्य माने आज, आद्य माने आज। तो परम आद्य माने किंतु आज। ठीक है। इमे सिद्धांताः, इमे सिद्धांताः माने ये सिद्धांत, पहले भी आ चुका है। इमे सिद्धांताः माने ये सिद्धांत। राष्ट्राणाम, देखिए राष्ट्राणाम माने राष्ट्रों के या देशों के, कोई एक बोल सकते हैं राष्ट्रों के या देशों के। परस्पर मैत्री, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे परस्पर मैत्री का मतलब होता है आपस में मित्रता। ठीक है, परस्पर मैत्री। सहयोग कारणानि, देखिए सहयोग कारणानि का मतलब सहयोग का कारण, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बदल के बोलेंगे और सहयोग का कारण, और सहयोग का कारण, तो हो जाएगा परस्पर मैत्री और सहयोग का कारण। ठीक है, देखिए कामा है तो हम लोग अनुवाद में कामा लगा देंगे। ठीक है। विश्व बंधुत्वस्य, देखिए विश्व बंधुत्वस्य माने विश्व बंधुता, विश्व बंधुता, और विश्व बंधुता का मतलब भी है सांसारिक भाईचारा, सांसारिक भाईचारा। ठीक है,
विश्व शांति च। देखिए इसमें दो शब्द है, पहला है विश्व शांति, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा है च माने और, ठीक है, च माने और। साधनानि, साधनान मतलब साधन, साधन, और संति माने है, संति माने है। तो देखिए फिर पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद हम लोग फिर से सीख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा किंतु परम, किंतु आज, अद्य आज, किंतु आज ये सिद्धांत, ये में सिद्धांता है, ये सिद्धांत, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के, राष्ट्राणाम राष्ट्रों के परस्पर मैत्री, परस्पर मैत्री और सहयोग, सहयोग और जोड़ेंगे, और सहयोग का कारण, सहयोग कारणान, सहयोग का कारण, और सहयोग का कारण, कामा विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व ऐसे ही बोलेंगे, विश्व बंधुत्व, और च को लीजिए यहाँ से, और विश्व शांति, और विश्व शांति का साधन, साधनानि साधन, और विश्व शांति का साधन हैं, शांति हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही सरल है। तो देखिए हो जाएगा किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री और सहयोग का कारण, कामा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति का साधन हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रनायकस्य। देखिए राष्ट्रनायकस्य माने राष्ट्र के नायक, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू, ये नाम है तो ऐसे ही रहेगा, श्री जवाहरलाल नेहरू। महोदयस्य, महोदयस्य माने महोदय के, महोदयस्य माने महोदय के। प्रधानमंत्रित्व काले, देखिए प्रधानमंत्रित्व काले इसका मतलब है प्रधानमंत्रित्व काल में, प्रधानमंत्रित्व काल में। देखिए प्रधानमंत्रित्व काल में इसका मतलब है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, उस काल में, ठीक है। चीन देशेन, चीन देशेन माने चीन देश के, चीन देश के। सह माने साथ, सह माने साथ। भारतस्य, भारतस्य माने भारत की, भारतस्य माने भारत की। मैत्री, मैत्री माने मित्रता, मैत्री माने मित्रता। पंचशील सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धांतान अधिकृत्य, देखिए इसमें दो शब्द है, पहला शब्द है सिद्धांतान। देखिए सिद्धांतान माने सिद्धांतों को, सिद्धांतों को, और दूसरा शब्द है अधिकृत्य, अधिकृत्य माने स्वीकार करके, स्वीकार करके यानी मान करके, स्वीकार करके। देखिए एवा अभवत में भी दो शब्द है, पहला शब्द है एव, एव माने ही, एव माने ही, और दूसरा शब्द है अभवत, अभवत मतलब हुई थी, हुई थी। तो देखिए फिर पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद हम लोग फिर सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा राष्ट्र के नायक, राष्ट्रनायकस्य, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के, महोदयस्य, महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में, प्रधानमंत्रित्व काले, प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के, चीन देशेन, चीन देश के साथ, सह साथ, चीन देश के साथ भारत की मित्रता, भारतस्य मैत्री, भारत की मित्रता। पंचशील, पंचशील सिद्धांतों को, सिद्धांतान सिद्धांतों को, पंचशील सिद्धांतों को स्वीकार करके, अधिकृत्य स्वीकार करके ही, एव ही, स्वीकार करके ही हुई थी, अभवत हुई थी, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद हम लोग एक बार फिर से सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों को स्वीकार करके ही हुई थी, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। यतोहि, यतोहि माने क्योंकि, यतोहि माने क्योंकि। उभावपि, देखिए उभावपि मतलब उभयापि, और उभयापि मतलब दोनों ही,
दोनों ही। देशो माने देश, देशो माने देश। बौद्ध धर्मे, देखिए बौद्ध धर्मे माने बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में। निष्ठावंतो, देखिए निष्ठावंतो मतलब निष्ठा रखने वाले हैं, निष्ठा रखने वाले हैं। देखिए निष्ठा रखने का मतलब है कि दोनों ही देश भारत और चीन बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, देखिए फिर पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए हम लोग इतने का अनुवाद फिर से सीख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा क्योंकि, यतोहि, क्योंकि दोनों ही, उभयापि दोनों ही, क्योंकि दोनों ही देश, देशो देश, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। निष्ठावंतो, निष्ठा रखने वाले हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद हम लोग एक बार फिर से सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिके, देखिए आधुनिके मतलब आधुनिक, आधुनिक। जगत माने जगत में या संसार में, कोई एक बोल सकते हैं। ठीक है, आधुनिक जगत में। पंचशील सिद्धांताः, पंचशील सिद्धांताः माने पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत। नवीनम मतलब नया, नवीनम माने नया। राजनैतिकम मतलब राजनैतिक, राजनैतिकम माने राजनैतिक। स्वरूपम माने रूप, स्वरूपम माने रूप। ग्रहीतवन्तः मतलब धारण कर लिया है या ग्रहण कर लिया है, तो चाहे जो एक बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए हम लोग इतने का अनुवाद फिर सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा आधुनिक जगत में, आधुनिके, आधुनिक जगती, जगत में, आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांतः, पंचशील सिद्धांत। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत नया, नवीनम नया। राजनैतिक, राजनैतिकम राजनैतिक, नया राजनैतिक रूप, स्वरूपम रूप धारण कर लिया है। ग्रहीतवन्तः धारण कर लिया है। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद एक बार फिर से देखते हैं। तो देखिए हो जाएगा आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नया राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। एवच, एवच मतलब और यह इस प्रकार। व्यवस्थिता मतलब व्यवस्थित है, और यह इस प्रकार व्यवस्थित है। ठीक है, और इतने का अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पूरी लाइन का अनुवाद एक साथ सीखते हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए हो जाएगा बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री और सहयोग का कारण, कामा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति का साधन हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता या भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों को स्वीकार करके ही हुई थी। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नया राजनैतिक, पंचशील सिद्धांत नया राजनैतिक रूप ग्रहण कर लिया है। पूर्ण विराम लगाएंगे और लिखेंगे आगे। और यह इस प्रकार व्यवस्थित है। और इतने का अनुवाद आपका पूरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किमपि, किमपि माने कोई भी, किमपि माने कोई भी। राष्ट्रम, राष्ट्रम माने राष्ट्र या देश, कोई एक कह के आप अनुवाद कर सकते हैं। कस्यचन अनस्य, कस्यचन अनस्य माने
किसी दूसरे, या आप कह सकते हैं अन्य किसी, जो भी आपको अच्छा लगे। राष्ट्रस्य मतलब राष्ट्र के। आंतरिकेषु मतलब आंतरिकेषु माने आंतरिक। विषयेषु मतलब विषयों माने विषयों में। कीदृशम अपि माने किसी भी प्रकार का। व्याघातम माने हस्तक्षेप का मतलब दखल नहीं देगा, टांग नहीं अड़ाएगा, ठीक है। तो व्याघातम हस्तक्षेप। न करिष्यति माने नहीं करेगा। तो देखिए पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद सीख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा कोई भी राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे, कस्यचन अनस्य किसी दूसरे, या अन्य किसी राष्ट्र के किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में। आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का। कीदृशम अपि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप। व्याघातम हस्तक्षेप, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। न करिष्यति नहीं करेगा, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद हम लोग एक बार फिर से सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक राष्ट्र, या आप कह सकते हैं प्रत्येक देश, जो आपको अच्छा लगे। परस्परम माने एक दूसरे की। प्रभुसत्ताम, देखिए प्रभुसत्ताम माने प्रभुसत्ता। देखिए प्रभुसत्ता का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जब जो देश अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, उसके ऊपर कोई बाहरी देश अपना दबाव नहीं बना पाते हैं, उस पर कोई अपना निर्णय नहीं थोपते हैं, तब उसको कहते हैं प्रभुसत्ता। यानी जो देश अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, ठीक है। तो प्रभुसत्ताम माने प्रभुसत्ता का। प्रादेशिकीम अखंडताम च, देखिए इसमें दो शब्द है। पहला शब्द है प्रादेशिकीम अखंडताम माने प्रादेश की अखंडता का। च माने और, दूसरा शब्द है च माने और। सम्मानयस्यत मतलब सम्मान करेगा। तो पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद सीख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की, एक दूसरे की प्रभुसत्ता का। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता का, और च को पहले लीजिए, और प्रादेशिकी अखंडता का सम्मान करेगा। सम्मान करेगा, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखिए हो जाएगा प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता का और प्रादेशिकी अखंडता का सम्मान करेगा, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक राष्ट्रम माने प्रत्येक राष्ट्र। परस्परम माने आपस में या एक दूसरे से, कोई एक कह के अनुवाद कर सकते हैं। समानताम माने समानता का। व्यवहरष्यति माने व्यवहार करेगा। देखिए पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद सीख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा प्रत्येक राष्ट्र परस्परम आपस में या एक दूसरे से समानता का व्यवहार करेगा, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखिए हो जाएगा
प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से समानता का व्यवहार करेगा और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए चौथा सिद्धांत देखते हैं। किमपि कोई भी, किमपि कोई भी, राष्ट्रम परेण। देखिए राष्ट्रम परेण में दो शब्द है। पहला शब्द है राष्ट्रम, राष्ट्रम माने राष्ट्र या देश, राष्ट्र या देश। और दूसरा है परेण, परेण माने दूसरे से, परेण माने दूसरे से। नाक्रंस्यते, नाक्रंस्यते मतलब आक्रांत नहीं होगा, आक्रांत नहीं होगा। ठीक है, देखिए पूर्ण विराम है तो चलिए इतने का अनुवाद सीख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा कोई भी, किमपि कोई भी राष्ट्र, राष्ट्रम राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र दूसरे से, परेण दूसरे से आक्रांत नहीं होगा, नाक्रंस्यते आक्रांत नहीं होगा। फिर से इतना देखिए तो देखिए हो जाएगा कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा। देखिए इसका अनुवाद दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा एक लिख लीजिएगा। तो देखिए दूसरा अनुवाद इसका होगा कोई भी, किमपि कोई भी राष्ट्र, राष्ट्रम राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र दूसरे पर, परेण दूसरे पर या दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, नाक्रंस्यते आक्रमण नहीं करेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर से देखिए तो हो जाएगा कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा और पूर्णविराम लगा देंगे। चलिए पांचवा सिद्धांत देखते हैं। सर्वाण अपि, देखिए सर्वाण अपि माने सभी, सर्वाण अपि माने सभी। राष्ट्राणि माने राष्ट्र या देश, राष्ट्र। मिथा माने परस्पर, मिथा माने परस्पर या आपस में। ठीक है, स्वाम, स्वाम माने अपनी अपनी, स्वाम स्वाम माने अपनी अपनी। प्रभु सत्ताम माने प्रभु सत्ता की, प्रभु सत्ता की। शांत्याः मतलब शांति से, शांत्याः माने शांति से। रक्षयन्ति मतलब रक्षा करेंगे, रक्षयन्ति माने रक्षा करेंगे। तो चलिए इतने का अनुवाद देख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा सभी, सर्वाणि अपि सभी राष्ट्र, राष्ट्राणि राष्ट्र, सभी राष्ट्र परस्पर, मिथः परस्पर अपनी अपनी, स्वाम स्वाम अपनी अपनी, परस्पर अपनी अपनी प्रभु सत्ता की, प्रभु सत्ताम प्रभु सत्ता की शांति से, शांत्याः शांति से रक्षा करेंगे, रक्षयन्ति रक्षा करेंगे। और इतने का अनुवाद हो जाएगा। चलिए फिर से इतना देख लीजिए। तो देखिए हो जाएगा सभी राष्ट्र परस्पर अपनी अपनी प्रभु सत्ता की शांति से रक्षा करेंगे और पूर्णविराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। विश्वस्य, विश्वस्य माने संसार के, विश्वस्य माने संसार के। यानि माने जो, यानि माने जो। राष्ट्राणि माने राष्ट्र, राष्ट्राणि माने राष्ट्र। शांतिम इक्षन्ति, शांतिम इक्षन्ति माने शांति की इच्छा रखते हैं, शांति की इच्छा रखते हैं। तानि, तानि माने वे, तानि माने वे। ईमान माने इन, ईमान माने इन। नियमान अंगीकृत्य, देखिए नियमान अंगीकृत्य माने नियमों को स्वीकार करके, नियमों को स्वीकार करके। परराष्ट्र ससार्धम, देखिए परराष्ट्र ससार्धम मतलब दूसरे राष्ट्रों के साथ, दूसरे राष्ट्रों के साथ। स्वमैत्री भावम, अपने मित्रता के भाव को या अपने मैत्री के भाव को, स्वमैत्री भावम अपने मित्रता के भाव को। दृढ़ीकुर्वन्ति मजबूत करते हैं या दृढ़ करते हैं, दृढ़ करते हैं। तो पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद सीख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा संसार के, विश्वस्य संसार के जो, यानी जो, संसार के जो राष्ट्र, राष्ट्राणि राष्ट्र, संसार के जो राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, शांतिम इक्षन्ति शांति की इच्छा रखते हैं। संसार के जो राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वे इन, तान ईमान, वे इन नियमों को स्वीकार करके, नियमान अंगीकृत्य नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ। परराष्ट्र ससार्धम दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने मित्रता के भाव को। स्वमैत्री भावम अपने मित्रता के भाव को मजबूत करते हैं। दृढ़ीकुर्वन्ति मजबूत करते हैं या दृढ़ करते हैं, कोई भी एक बोल सकते हैं और पूर्णविराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद एक बार फिर से देख लीजिए।
तो देखिए हो जाएगा, संसार के जो राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वे इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे देशों के साथ अपने मित्रता के भाव को दृढ़ करते हैं या मजबूत करते हैं। और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और पहली हेडिंग डालेंगे संकेत, और संकेत डाल करके जिस गद्यांश को आप हल करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में संकलित पंचशील सिद्धांताः पाठ से उद्धृत है। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा अनुवाद भी देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने अनुवाद बताया है वैसे ही लिखा भी है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, और डैश डाल करके लिखेंगे, बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांतों ने नव राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया है और वे इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं। पहला है, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा है, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा है, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। चौथा है, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा। मैंने कहा था इसको लिख सकते हैं, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा है, सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वे इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।